वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली खैरियत से होगी और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रही होगी और हर आने वाली वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करती होगी, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि जो भी बात हमें नेकी के करीब लेकर जाती हो उसमें दूरी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। हम अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए तो बहुत सारे काम करते हैं, कभी अपनी रूह की ख्वाहिश को भी पूरा कर देना चाहिए। उस रूह को उस रब की तरफ लौटना है, उसके लिए अजाब इकट्ठा ना करो, उसके लिए भी कुछ आसानियाँ इकट्ठी करो। ठीक है, अब अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए तो बड़े से काम करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, अपनी इंटरटेनमेंट के लिए भी देखते हैं। देखो, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन जो चीज़ें हमें अपने रब के करीब भी लेकर जाएं, उससे भी दूरी इख्तियार हरगिज़ ना करो। तो सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली से बात करूंगी इस बारे में कि नमाज के बारे में, कि कौन नमाज पढ़ता है, कितने लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करते हैं। नमाज क्या है और कितना हमें बुरे कामों से, बुराइयों से महफूज रखती है, वही चीज़ नहीं रखती। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करके देखो, बुराई का वक्त ही नहीं मिलेगा। शैतान दिमाग या दिल पर आपके हावी ही नहीं होगा तो गलत काम कहाँ से करोगे। शैतान ही है ना जो हमें वर्गलाता है। वो तो उस रब के पास भी था तो कह कर आया था, इस दुनिया में जाऊंगा तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो उस रब ने भी कहा था, मैं भी रहमत से बड़ा हूँ, मेरा बंदा एक दफा भी मेरी तरफ लौट कर आएगा और मुझसे माफी तलब करेगा, मैं रब हूँ, मैं माफ करने वाला। तो पहले उसकी तरफ जाओ तो सही। 5 वक्त की नमाज अदा करते हो, 5 वक्त अपने रब की तरफ जाओ और अपने लिए माफ़ी तलब करो, हदायत तलब करो। तो वो रब क्यों नहीं हदायत देगा, वो तो रहमत से बड़ा है। एक माँ के पास जाकर कुछ मांग कर देखो, कभी इनकार मिलेगा? कभी मिलेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। माँ अपनी हर ज़रूरत छोड़ देती है, अपना हर ज़रूरी काम छोड़ देगी, अपनी बीमारी इग्नोर कर देगी, अपनी तकलीफ परेशानी साइड पे कर देगी, अपनी बच्चे की उस ख्वाहिश को सबसे पहले पूरा करेगी। तो वो तो 70 माओ से ज़्यादा रहीम है, वो तो रहमत से बड़ा पड़ा है। वो तो खुद को कहता है, मैं तो बड़ा ही रहीम हूँ, रहमत से बड़ा पड़ा हूँ, रहमान हूँ, रहीम। तो बताइए, जो 70 माओ से ज़्यादा रहीम है, वो तुम्हारे एक दफ़ा जाने से भी वो कितना मुतासिर होगा। तो तुम 5 दफ़ा जाकर देखो उसकी तरफ, दुनिया हसीन बना देगा। और आखिरत की तो बात ही ना करे, आखिरत तो कमाल होगी। तो पहले तो हमें अल्लाह ताला का अपनी हर नमाज में शुक्र गुजार बंदा बनकर अल्लाह ताला की शुक्र गुजारी का मुजाहरा करना चाहिए। अल्लाह ताला के हुजूर बहुत ज़्यादा शुक्र गुजार हुआ करें कि अल्लाह ताला ने हमें अपने पसंदीदा, अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाकर इस दुनिया में भेजा। हम अपने नबी के नूर से पैदा किए गए हैं और हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात यह है कि हम अपने नबी की उम्मत हैं। हमारे नबी ने तो अपनी हर दुआ को, अपनी ज़िंदगी में अपनी हर दुआ को अपनी उम्मत के लिए बचा कर रखा हुआ है। इसके लिए भी मैं एक बहुत दुखी वाक़या है, इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकर आऊँगी। तो आज एक और खूबसूरत सी बात है, एक खूबसूरत अमल है जो मैं आपके सामने पेश करूँगी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप जानते हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, ठीक है। और वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 4 कुल हैं उनको बहुत पढ़ा करते थे। उन्हें जो 4 कुल हैं उन्हें बहुत कसरत से पढ़ा करते थे। कहते जब भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर की तरफ आते तो उस 4 कुल को अच्छे से पढ़कर, ठीक है, उसे पढ़कर उसे अपने हाथों में फूंक कर, और इस तरह फूंकते थे कि उनका जो होता था थोड़ा सा थूक वगैरह भी उनके हाथों पर लग जाया करता था। तो उसको अपने मुंह मुबारक पर, अपने चेहरे पे, अपने सर पे, अपने पूरे जिस्म पर फेरा करते थे वो हाथ अपने। तो कितना बाबरकत अमल हुआ जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर जाने से पहले हर रोज़ ये अमल किया करते थे।
कितना फाका देता होगा ये अमल जो हमारे नबी का डेली का इख्तियार करता था। हमारे नबी की तो एक छोटी सी अदा भी बाइस रहमत है, बाइस फजीलत है हमारे लिए, बाइस शिफा है। तो ये तो इतना बड़ा माशाल्लाह से अमल है। और एक हमें हज़रत आयशा बता रही हैं कि सबसे करीब तो वही थी, हमारे नबी की बीवी थी, ज़ाहिरी बात है कि वो बहुत अच्छे से जानती थी। तो वो अमल बताती हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बिस्तर पर जाया करते थे तो वो इस अमल को लाजमन किया करते थे। और बीमारी के वक्त का भी एक खास अमल बताऊंगी जो कि यही है, सूरत नास, सूरत फलक, सूरत इखलास और सूरतुल काफिरून। तो ये अमल है, जब कहते हैं जब कोई बीमार होता है, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुआ करते थे तब भी वो खसूसन 4 कुल की तिलावत करके अपने हाथ पर फूंक कर जिस्म मुबारक पर लगाया करते थे उन हाथों को। बताया आपको मैंने पहले ही उसका अमल का तरीका बताया कि फूंक इस तरह से कुछ मारे कि आपके थोड़ा सा थूक वगैरह भी आपके हाथों पर लगी और उससे चेहरे मुबारक पर और जिस्म मुबारक पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेरा करते थे। इतना बाइस रहमत अमल था कि जो बीमारी के आलम में भी हमारे नबी किया करते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब आखिरी वक्त था, जब हमारे नबी का आखिरी वक्त था, उस वक्त भी हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं खुद यही अमल कर कर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हाथ फेरा करती थी। ठीक है, क्योंकि वो जानती थी कि हमारे नबी भी बीमारी के वक्त में यही अमल किया करते थे। तो ये अमल कितना शिफा वाला है। हम तो भेजे ही हमारे नबी की उम्मत बनाकर कि उनकी और उनकी की गई सुन्नतों को हम तक पहुंच चुकी हैं, हम पर पहुंची हैं। ये भी हमारे लिए कितनी फजीलत वाला अमल है, कितनी फजीलत वाली बात है कि हम लोग सीख सकें, हम अपनी दुनिया और आखिरत किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, अपनी दुनिया को किस तरह से हसीन कर सकते हैं, किन बीमारियों से किस तरह महफूज रह सकते हैं, किन तकलीफ़ों से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं, अपनी परेशानियां हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। ये छोटे छोटे अमल हैं। अगर हम ये करते रहें अपनी दुनिया और आखिरत हसीन से हसीन तर कर लेंगे। वक्त ज़्यादा नहीं लगता इन कामों में, सिर्फ ये सोच है, ये दिल है, ये दिमाग है जिस पर शैतान हावी हुआ बैठा। कभी कभी सोचा तो करें, हम एक टीवी के सामने एक ड्रामा देखने बैठते हैं, कम से कम भी, ठीक है, कमर्शियल्स के साथ, वो 1 घंटे का ड्रामा होता है, ठीक है, अगर कमर्शियल्स निकाल दें तो कम से कम 40 मिनट का तो लाजमी होता है। हम उसके लिए फुर्सत निकाल लेते हैं। एक नमाज जो आधा घंटा भी नहीं लगता नमाज पढ़ते, तो हमारे पास उसके लिए फुर्सत नहीं है। कई ड्रामे बैठकर हम देखते हैं। ये छोटे अमल हैं, इनके लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। बहुत दूर हुए बैठे हैं हम अपनी आखिरत से, बहुत दूर हुए बैठे हैं हम अपनी मौत से। हम अपनी आखिरत को, हम अपनी मौत को बुलाए बैठे हैं। कोई पता नहीं चलता कब आए, किस वक्त आए, मौत गले लगा ले। बहुत दुखी बात है। हर किसी को लौट के जाना है। हम अपने दुनिया में आने वाले इम्तिहानों की, अपने बुरे वक्त की तैयारी कर लेते हैं। ये वक्त पता नहीं माजी तो हम चलो जैसा तैसा गुजरा, आज हाल बेहतर कर ले, मुस्तकबिल पता नहीं कैसा होगा, उसकी सोच रख लो। पहले कोई कारोबार शुरू कर लो, बेटे को पढ़ा लो, बेटी का भी सोचना है, कुछ कर लो। कभी ये सोचा है कि पता नहीं उस वक्त तक तुम लोगों ने होना भी कि नहीं होना। उन वक्त का आपको पता है कि उस वक्त में ये होना है, या एक बच्चा है पेपर्स देता है, वो इसकी तैयारी उससे पहले पता चल जाता है, हाँ फलाने महीने पेपर्स हो जाने हैं, या उसके करीब तरीन पहुंच ही जाता है, उसे अंदाजा हो जाता है कि इस महीने पेपर है तो मैंने तैयारी करनी है। तो कभी सोचा, कभी मौत का पता है अगले सेकंड में ही आपका वक्त आ जाए, नहीं ना पता। मौत का फरिश्ता दिन में 5 मरतबा हर घर में चक्कर लगाता है, जिसका वक्त आया होता है उसे साथ ले जाता है। तो कभी हम सोचे ना कि मौत का फरिश्ता हमें दिन में 5 मरतबा देखता है आके, तो रूह लड़स जाएगी खौफ से आपकी। अपनी आखिरत की सोच पैदा कर ले, तभी आपके दिल में नेक अमालों की तलब कोशिश पैदा हो, तभी नेक अमालों की ख्वाहिश पैदा होगी। उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली को आज की वीडियो भी बहुत पसंद आएगी और मेरी फैमिली लाजमन मेरी बातों पर अमल करेगी, क्योंकि
یہی باتیں ہیں، یہی اعمال ہیں چھوٹے ہمارے، جو ہمیں ہماری آخرت بہترین بنانے میں مدد ثابت کریں گے. ٹھیک ہے، ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی. اس گناہوں کے رجسٹر کو بڑھنے نہیں دینا، اس گناہوں کو لکھنے والے فرشتوں کو مصروف نہیں کرنا. دائیں کو مصروف کرو، دائیں کو مصروف کرو، یہی تو جنت میں لے کر جائے گا. میری فیملی سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہر ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کیا کریں اور لائک شیئر کرنا مت بھولیں. شیئر کرنا ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی ہماری نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے. تو اگر آپ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہو، مجھے سننا پسند کرتے ہو، تو سبسکرائب لازمی کیا کرو. ٹھیک ہے، اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیا کریں کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور آپ لوگ اپنی دنیا بھی بہترین بنانے میں اور اپنی آخرت بھی بہترین بنانے میں سب سے آگے ہو. اللہ کو ہو سکتا ہے ہماری کوئی ادا بھی پسند آ جائے، چھوٹی سی ہی سے ہماری یہ آخرت بہترین کر دے، ہماری دنیا سے جانے کے بعد ہمارے آگے اجر کا باعث بنے، ہماری قبر کشادہ ہو، ہماری قبر روشن ہو، ہمارے لیے جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوں، کیا حسین نظارے لیتے ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی آسان بنائے اور ہماری آخرت بھی خوبصورت ہو، بے حد خوبصورت ہو. اب میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئی اور اچھی بات کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں ایک اور اچھی بات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.